Hello Joe, how are you all? This video is related to the topic globalization. This topic is from chapter number 3, Indian economy. I'm sure you know that, class 12. Alright, so globalization. पहले तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा globalization है क्या. Whenever we use this term globalization, that means we are talking about an open economy. पहले तो यही बात समझ लीजिए, क्योंकि national income when you studied, उसमें हमारी एक assumption हमने ली थी in the first chapter that we are assuming that we are a closed economy. When I say closed economy means, what was the meaning of closed economy? That the country is not interacting with any foreign country. Remember? So now here we are defining about an open economy. So what will be the meaning of an open economy? It's that simple. क्या होगा meaning? When the country is interacting with the other countries. Now when we say the country is interacting with other countries, with A, B, C, D, Z country, so we are on a globalized platform. So that term is known as globalization. Means integration. हम इसे integration यानी जुड़ना, इस word से याद रखना राजे. Integration of our economy with world economies. ओके जितनी इकोनॉमीज कंट्री में ट्रेड कर रही, दुनिया में ट्रेड कर रही हैं, सभी के साथ नहीं होता, वो भी लिस्टेड है, उन्हें पहले अपने आप को इनके साथ रजिस्टर करना होगा, तो उनके साथ ट्रेड करने को हम ग्लोबलाइज्ड कह देते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. अब देखिए, क्योंकि हम सब इंटरलिंक्ड हैं, सभी इंटरलिंक्ड है ना, तभी तो अगर एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कुछ प्रॉब्लम होती है, इट अफेक्ट्स द अदर पार्ट ऑल्सो. The heat can be felt in the other part. If one burns, the other also get the heat back. क्यों? क्योंकि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं. अब इसके कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, ये सब बातें हम ग्लोबलाइजेशन में पढ़ने वाले हैं. Although globalization topic में WTO is an important topic, okay, but it is not listed in the notes. So उसके handouts will be sent to you separately. Clear? So let's begin with globalization. तो क्या मीनिंग हुआ? इंटीग्रेटिंग. चलो पढ़ते हैं क्या है. It means integrating. मैंने अभी क्या बोला? इंटीग्रेटिंग का मतलब जुड़ना. So अंडरलाइन करो, ये वर्ड जरूर लिखना है आपने. इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी, यानी हमारे नेशन की इकोनॉमी with the world economy. It's that simple. कैसे? Through. अब कैसे जुड़ोगे? देखो, पिछले चैप्टर तक तो हम इंटीग्रेटेड नहीं थे भाई. क्यों नहीं थे? क्योंकि हमने इतने बैरियर्स लगा रखे थे. इट्स समथिंग लाइक तुम्हारे घर के आसपास होंगे ऐसे नेबर्स जो दूसरों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, तो उन्होंने क्या लगा रखे हैं? बैरियर्स. कैन यू कॉल देम एन ओपन पर्सन? यू कैन नॉट, क्योंकि दे डोंट इंटरेक्ट विद एनीवन, तो वो अपने आप में है, वो क्लोज्ड है. तो अगर वो ये बैरियर हटा दे जो उन्होंने अपने आसपास खड़े कर रखे हैं कि हम इनसे बात नहीं करते, हम इनसे बेटर हैं, हम स्टैंडर्ड में ऐसे हैं, हम बात करने में ऐसे हैं, सो अगर ये बैरियर्स हटा दे तो क्या हो जाएगा? दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद अदर्स. सो इंटरैक्शन और इंटीग्रेशन इज ओनली पॉसिबल इफ यू रिमूव ऑल द बैरियर्स. कौन से? टैरिफ, कोटा, सब हटा दो, तभी तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ फ्रीली ट्रेड कर पाएगी. इससे आसान तरीका मुझे आपको मीनिंग समझाने का नहीं है, राइट? अब आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा. पहले वर्ड क्या? इंटीग्रेटिंग. किसको? नेशन की इकोनॉमी को किसके साथ? वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ. होगा कैसे? अंडरलाइन. रिमूवल ऑफ बैरियर्स, हटाने होंगे. ऑन किस पे? इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट. व्हेन आई से ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट, देखो बेटे, 3 तरह की मूवमेंट होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में. नोट कर लो अपने पेपर पे. 3 तरह की. क्या? सबसे पहले कैपिटल मूवमेंट. फॉरेन से पैसा यहाँ इन्वेस्ट हो सकता है, यहाँ से पैसा फॉरेन इन्वेस्ट हो सकता है, अगर हमारे आपस में ट्रेड, हमारे डीलिंग जो है आपस में ओपन है और अच्छी है. ठीक है. अब हमारे टर्म्स पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं है, ऑफ कोर्स वी डोंट थिंक अबाउट दैट. हमारे टर्म्स अमेरिका के साथ अच्छे हैं, हमारे टर्म्स ABC कंट्री के साथ अच्छे, तो हम वहाँ पैसा लगा सकते हैं हमारे लोग, और वहाँ के इन्वेस्टर्स भी तो यहाँ लगाते हैं. तो क्या मूव करता है जब हम ओपन होते हैं? कैपिटल का मूवमेंट, आना और जाना, तभी तो उसे FDI कहते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ईदर द इन्वेस्टमेंट कम्स फ्रॉम द अदर कंट्री और यू कैन इन्वेस्ट इन दैट कंट्री.
डन। दूसरी मूवमेंट किसकी होती है बेटा? गुड्स की। गुड्स का ट्रेड, गुड्स का जाना और गुड्स का आना। ये भी कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि हम ओपन है, हम अपना सामान वहां बेच सकते हैं, वो अपना सामान यहाँ बेच सकते हैं। तीसरी, लोगों की मूवमेंट। यहाँ से लोग इमिग्रेट होते हैं, जाते हैं फॉरेन में, यहाँ से वहां जाते हैं, वहां के यहाँ आते हैं। दिस इज पॉसिबल व्हेन वी हैव गुड रिलेशंस और ओपन रिलेशंस विद देम। याद रहेगा? तो हमने कहा बैरियर हटाने होंगे तो क्या पॉसिबल हो जाएगा? यहाँ लोग नहीं लिखे, कैपिटल एंड गुड्स का मूवमेंट होने लगेगा। याद रहेगी स्टोरी? ओके, द टर्म ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट्स दैट द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, अंडरलाइन करो, ओपन इकोनॉमी बोल रही हो ना बेटा मैं, of for the world market. It implies interaction of the economy relating to, अब हम उनसे क्यों इंटरैक्ट कर रहे हैं? हमें उनसे कोई रिश्ते नहीं बनाने, किससे रिलेटेड? प्रोडक्शन, ट्रेड, कैपिटल मूवमेंट, इन सब से रिलेटेड। तो लिखा है प्रोडक्शन, ट्रेडिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये सब के बारे में। The policy of globalization encourages both फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, यानी गुड्स का मूवमेंट या पैसे का मूवमेंट। उसके वर्ड चेंज कर दिए। ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ, वेरी गुड पॉइंट। ये जो है एक्चुअली याद रखना, जो हम ये एलपीजी लिखते हैं, एल इज लिबरलाइजेशन। जब भी आपका टेस्ट हो, यू आर सपोज्ड टू यूज जेड, ऑल्दो एस इज ऑल्सो करेक्ट, बट मेरे टेस्ट में आप जेड लिखिएगा। प्राइवेटाइजेशन and globalization. Now when I use these three terms, वो बोलता है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये करा नहीं, ये आउटकम है पहली दो पॉलिसीज की। मतलब जैसे ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लिबरल हो जाएंगे, लिबरल का मतलब क्या था? रिलैक्स हो जाएंगे। क्या था? अपनी पॉलिसीज को इतनी स्टिफ था, उन्हें थोड़ा रिलैक्स कर देंगे। जैसे ही हमने ये सोचा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट कर लिया। अब जब प्राइवेट सेक्टर को बोला कि हम ये सामान, ये चीज़ आपको पूरी बेच देंगे या हम इसकी पार्ट ऑफ इक्विटी सेल कर देंगे, जब ये बोला तो प्राइवेट में लोकल लोग भी आए। व्हेन आई से लोकल मींस नॉट फ्रॉम लुधियाना, लोकल मींस फ्रॉम द कंट्री। लोकल भी आए और फॉरेन से भी आ गए। जब फॉरेन के लोग भी आ गए तो बन गया ग्लोबलाइजेशन। तो ये इसीलिए इस लाइन का मतलब है कि पहली दो की वजह से तीसरी हो गई, उसे करने की जरूरत नहीं पड़ी। राइट, सो इट इज द आउटकम ऑफ द फर्स्ट टू पॉलिसीज। क्योंकि पता चला दूसरे देश में कि कंट्री जो है वो लिबरल हो गई है, बहुत स्टिफ पॉलिसीज के साथ नहीं है और प्राइवेट सेक्टर को भी आने दे रही है, तो उन्होंने क्या किया? चलो हम भी कर लेते हैं, तो ग्लोबलाइज्ड हो गए। डन। Then comes the factors promoting globalization in India. That's the another question. Question number 14 as per my notes. So, क्या क्या फैक्टर्स हैं बेटा जो नीचे लिखे हैं जी? Following are the factors that have promoted the process of globalization. किसकी वजह से ये प्रोसेस पॉसिबल हुआ? नंबर 1, टेक्निकल चेंजेस। देखो बच्चे, टेक्निकल चेंजेस कैसे हुए? कैसे हुए? हमने फॉरेन से मशीनरी मंगाएंगे ना, तो बेटर मशीनरी विल ऑलवेज सेव योर कॉस्ट। लेट्स रीड फ्रॉम हियर व्हाट इज रिटन। टेक्निकल चेंजेस हैव रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडेड द वॉल्यूम। जब हमें कॉस्ट कम पड़ती है ना, प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो हम भी ज़्यादा बल्क में बनाने की कोशिश करते हैं, वॉल्यूम बड़ा हो गया। और फिर क्या हुआ? अब जो वॉल्यूम हो गया तो हमने उसे सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बेचना नहीं, फॉरेन में भी बेचने का सोचा, तो ग्लोबलाइजेशन हो गया बेटा। कंपटीशन, ग्लोबल कंपटीशन आल्सो प्रोमोटेड इंडियन इंडस्ट्रीज टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। क्योंकि जब फॉरेन कंपनीज यहाँ आई ना, जब फॉरेन बैंक्स आए तो लोकल बैंक्स ने भी बड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने भी। तो क्यों? क्योंकि नया प्लेयर आ गया जो हमसे बहुत स्मार्ट था, बहुत पैसा था, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस था, वो आ गया मार्केट में। जब वो आया मार्केट में तो क्या हुआ? मार्केट में आया तो कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन हमेशा हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और फिर हम भी विथस्टैंड कर सकेंगे बाहर की कंपनीज के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, लिबरलाइजेशन हो गई। इसने, ग्लोबलाइजेशन ने लिबरलाइजेशन को भी प्रमोट कर दिया। कैसे? लिबरल पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट आल्सो हेल्प इन ग्लोबल। वही बात,
कि भाई इन दोनों की वजह से ग्लोबलाइजेशन वाज पॉसिबल. सो दीज आर द फैक्टर्स एंड वन मोर इज देयर एक्सपीरियंस. फोर्थ वन इज ऑन पेज नंबर 14. एक्सपीरियंस क्या मतलब हुआ? जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो हमसे बहुत आगे सोचते हैं, ये हम बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत पहले आज़ाद हुए, हमसे बहुत पहले वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना शुरू किया. तो जो लोग हमसे बहुत पहले वो काम कर रहे हैं तो उनको उस काम का क्या है? एक्सपीरियंस. वो इतनी स्मूथली कर लेते हैं और हम सोच रहे होते हैं, हम बड़ी एफिशिएंसी लगाते हैं क्योंकि वी आर द न्यू लर्नर्स. इट्स समथिंग लाइक तुम्हारे मम्मा को किचन का एक्सपीरियंस है. वो नहीं ऐसे मेजर करती हाफ टी स्पून टेबल स्पून, वो तो ऐसे अंदाजे से डालती है नमक मिर्च. आप मेजर करते हो क्योंकि अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है. ऐसे ही डेवलप्ड नेशंस को प्रोडक्शन का, क्वालिटी प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस है. सो एक्सपीरियंस ऑफ डेवलप्ड नेशन एंड देयर बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड थ्रू ग्लोबलाइजेशन आल्सो इंड्यूस्ड इंडियन इकोनॉमी टू अडॉप्ट इट. हमें उनको देखकर लगा कि हमें भी अडॉप्ट कर लेना चाहिए. So this was all about this video. Next we will record the next question, but number 15 will be in the next video. Keep watching. Bye bye.